हेलो दोस्तों, आप सभी का गया स्टडी सेंटर 0.1 में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के बारे में देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? किसी समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में लागू होता है। पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से अगर समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का मान मालूम है तो आप तीसरी भुजा का मान निकाल सकते हैं। जैसे समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 अंश होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है? कर्ण। तो कर्ण का जो वर्ग हो जाएगा, कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगी। शेष दोनों भुजाएं लंब और आधार बची, तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ये पाइथागोरस प्रमेय है। इसकी सहायता से हम लोग किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर उनकी दो भुजाओं का मान दिया है, जैसे कर्ण का मान निकालना है, अगर लंब और आधार का मान दिया है तो कर्ण का मान इससे निकाल लेंगे। दोनों भुजाओं को वर्ग करके जोड़ करके इसका वर्ग हटाएंगे तो इसका वर्गमूल निकाल के कर्ण का मान आ जाएगा। उसी प्रकार तीनों में से किसी भुजा का मान निकालना है तो निकाल लेंगे। जैसे इसी सूत्र को अन्य तरीके से लिखा जाए पक्षांतर करके, जैसे अगर हमको केवल कर्ण बराबर लिखा जाए तो कर्ण बराबर क्या सूत्र बन जाएगा? कर्ण बराबर जब इसका वर्ग हटेगा बराबर के इधर जाएगा तो ये वर्गमूल में बदल जाएगा। तो वर्गमूल किसका चिन्ह होता है? कड़ी का। तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। इसी तरह अगर हम लंब बराबर लिखें, लंब को इधर ही रहने देंगे, बराबर के इधर ही, आधार को पक्षांतर कर देंगे। ये प्लस के रूप में इधर आएगा तो माइनस के रूप में। इन दोनों भुजाओं का मान निकालेंगे। ध्यान में रखेंगे सबसे हमेशा कर्ण में से घटाएंगे, क्योंकि कर्ण सबसे बड़ी भुजा है। तो अगर हमको लंब बराबर लिखना है, लंब का वर्ग बराबर, तो लंब को इधर ही रहने देंगे, आधार को पक्षांतर कर देंगे। तो कर्ण के वर्ग में से आधार को घटा देंगे, आधार के वर्ग को, तो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अगर इसका भी स्क्वायर हटाएंगे तो स्क्वायर रूट में चला जाएगा। तो केवल अगर लंब बराबर लिखना हो तो लंब बराबर हो जाएगा वर्गमूल में कर्ण का वर्ग माइनस आधार का वर्ग। अब तीसरी भुजा का मान निकालना है, अगर आधार, तो यहाँ आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग। हमेशा ध्यान रखेंगे कर्ण वाली भुजा में से घटाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा है। अगर लंब निकालना रहेगा तो कर्ण के वर्ग में से लंब आधार को घटा देंगे, आधार निकालना रहेगा तो कर्ण के वर्ग में से लंब को घटा देंगे। तो आधार का वर्ग बराबर हो जाएगा कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग।